जब हमको पड़ती है दरकार, सब हमारा रहता है चलता रहे। इधर विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी को प्रसूत का प्रिय से ही संबरासुर नामक एक असुर छोड़ा। तो संबरासुर प्रसूति कक्ष से ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को चुरा करके और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। और जब वो फेंका तो उस बालक को एक मछली निकल गई। मछली को के मछुआरों ने ले जाकर के बेचा। वह संबरासुर के ही घर वो मछली गई। उस मछली को काटा गया, उसके पेट से एक बालक निकला। वह बालक संबरासुर के वहां जो भोजन बनाती थी उसका नाम था विद्यावती। विद्यावती उस बालक को पालने लगी। वह बालक और नहीं था, वह
शिव जो निद्रा में थे, जगाने के लिए जब गए, जब शिव तीसरा नयन उजारा, निरख काम भयो जल छारा। तो कामदेव जल गए थे। रति के बार बार आग्रह करने पर भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेंगे। वहीं पर धूम्र जी, नारद जी आकर के विद्यार्थी के कान में बताए, ये जो बालक तुम जिसको खिला रही हो, ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारा पति है। और भगवान का विवाह है 16,107 विवाह हो गया था। उसके बाद भगवान का विवाह जामवती से हुआ। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जामवती तो ऋक्ष, जामवत जी ऋक्ष है, उनके पत्नी पुत्री से कैसे विवाह हुआ? सुखदेव जी ने बताया, एक सत्राजित नाम के महाराज जो बड़े प्रतापी थे, वो सूर्य को प्रसन्न करके सूर्य प्रसन्न हुए तो स्पंदक मणि उनको दिए। वह स्पंदक मणि 8 बार सोना प्रतिदिन देता था। एक दिन सत्राजित ने उस मणि को पहन करके भगवान कृष्ण के दरबार में आ गए। जब भगवान कृष्ण के दरबार में आए तो उस सभा के अंदर जितने लोग बैठे थे वो लगे कहने कि साक्षात सूर्य नारायण इस सभा में आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये सत्राजित है, स्मंतक मणि गला में पहन करके आ रहे हैं। भगवान ने कहा, सत्राजित जी आपके परिवार में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा कि हम 2 भाई हैं, एक बूढ़ी पत्नी है और हमारी एक बेटी है। भगवान ने कहा, जब आपके घर 3.5 लोग हैं तो ये स्मंतक मणि हमको दे दीजिए। इस मणि से जो भी सोना निकलेगा, ये सोना प्रजा हित में ये धन लगाया जाएगा, प्रजा सुखी रहेंगे, किसी भी आपातकालीन में इस धन का उपयोग किया जाएगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये स्मंतक मणि आपको नहीं देंगे। उस समय व्यतीत हुआ। 2 दिन बाद उस मणि को कौतूहलवश उनके छोटे भाई प्रसेन पहन करके जंगल में चले गए। जंगल में जब गए तो वहां शेर ने इनको मार दिया और मणि ले लिया। और मणि लेकर के जाने लगा तो जामवंत जी देखे, जामवंत जी वो शेर को मार करके और मणि ले जाकर के अपने पुत्री जामवती को दे दिया। जामवती खेल रही थी, इधर क्या हुआ, हल्ला हो गया कि प्रसेन को भगवान कृष्ण ने मार दिया और उससे मणि ले लिया। भगवान गर्गाचार्य के पास गए, दिखाए अपना कुंडली, क्या उनको लांछन लग रहा है? गर्गाचार्य जी ने कहा, हो सकता है आप भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आपने चौक चंदा देखा है, जिसे लांछन लगता है। तो जो चौक चंदा के चांद देखते हैं, उसके उपाय स्वरूप स्मंतक मणि की कथा जो सुन लेते हैं, उसका दोष नहीं लगता है। भगवान उसके खोजने के लिए मणि को 4-5 लोगों को और लिए और देखे कि प्रसेन का वो मारने वाला एक शेर है। और जब आगे बढ़े तो देखे कि आगे जो है वृक्ष का पदचिन्ह दिखाई दे रहा है। अब उस पदचिन्ह को देखते देखते एक गुफा की तरफ गया। वहां गुफा में वह जामवती उस मणि को लेकर खेल रही थी। जामवंत जी सोए हुए थे। भगवान कृष्ण को देख करके वह जामवती लगी चिल्लाने, वृक्षराज जगे और भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में 27 दिन तक युद्ध चला। और अंततोगत्वा जामवंत जी के
शरीर थक गया और लगे कहने कि हम प्रभु आपको मैं पहचान गया, आप राम हैं, आपका अवतार हुआ है, और एक काम करिए, ये मणि भी ले लीजिए और मणि स्वरूप हमारी पुत्री को भी आप अपने पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। भगवान वहां से आए, ये मणि ले जाकर के सत्यराजित को दिए। सत्यराजित बहुत लज्जित हुए और सत्यराजित ने उस मणि के साथ अपने पुत्री का विवाह सत्यभामा से भी करा दिया। इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। और सत्य भगवान कृष्ण वहां से पांडव लोग हस्तिनापुर आ गए। उसी समय इनके पिता को बंद हो गया। सत्यभामा रोती हुई हस्तिनापुर गई। भगवान कृष्ण चौपर खेल रहे थे। महाराज सुधरवा ने मार करके हमारे पिता से वह मणि लेकर के चला गया। भगवान कृष्ण और सत्यभामा गले मिलकर इतना रोए, सुखदेव जी रोने लगे। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? भगवान परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, देखो अगर सत्यभामा रोती है, अगर कृष्ण नहीं रोते तो सत्यभामा को लगता कि हमारे पिता के मृत्यु के बाद उनको खुशी हो रहा है। भगवान ने इसी कारण से सत्यभामा को गले लगा करके रुदन किया। उसके बाद सुधरवा को मारने के बाद भगवान को मणि नहीं मिला और अक्रूर जी के पास मणि मिला। अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दिन प्रतिदिन इसको 10 घंटा पूजा करेंगे। 10 घंटा पूजा करने के बाद जो इसमें से सोना प्राप्त होगा, तौल करके राज खजाना में सोना आपको रखना होगा। वहां से भगवान आए। अर्जुन और भगवान कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। यमुना जी के किनारे उसी जगह एक स्त्री घूमती हुई मिली। भगवान रुक गए। अर्जुन जाकर के पूछे, देवी आप कौन हो? उसने बताया, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा कालिंदी नाम है और यमुना भी हमारा नाम है। इस तरह से भगवान का विवाह हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। और नागजित नामक राजा थे, उनके 7 बैल थे। उनका यही प्रतिज्ञा था कि 7 बैल को एक साथ जितने नकेल लगा दिया, नथ दिया, उसी के साथ हमारी बहन का विवाह होगा। इस तरह से भगवान का 6वां विवाह हुआ। और आगे राजा धीराज पराक्रमी राजा देवी की पुत्री जो भद्रा थी, 7वां विवाह भद्रा से हुआ। मद्र से राजा की बिटिया थी जो लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान कृष्ण का जो है लक्ष्मणा से हुआ। और आगे एक भौमासुर नामक राक्षस था। भौमासुर 20,000 16,100 राजा लोगों से युद्ध करके उनकी राजकुमारियों का हरण करके अपने जेल खाना में रखा था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बार विवाह करूंगा। भगवान को किसी प्रकार से पता चला। भगवान ने सत्यभामा को लेकर गए और भौमासुर को वध करके उन 16,108 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त कराया। भगवान ने कहा, आप लोग स्वतंत्र हो रहे हो, आप लोग जो इच्छा करे या तो आप लोग घर जाइए या विवाह कर लीजिए। सारी राजकुमारियां एक स्वर में कही,
कि हमें तो कोई अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं भौमासुर के वहां जेल खाना में थी और हमारे घर वाले भी हम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अब हम लोग को एक ही मार्ग बचा है कि या तो हम लोग अपने शरीर को समाप्त कर लें। भगवान ने कहा एक उपाय हमारे पास है, आप लोग सहर्ष अगर हमारा पत्नी बनना स्वीकार करें तो हमसे विवाह कर लें। इस तरह से भगवान कृष्ण का 16,101 और 8 16,108 विवाह हुआ। आगे कह रहे हैं कि 16,108 क्या है? वेद के 3 कांड है, ज्ञान कांड ये 4,000 मंत्र है, कर्म कांड के 80,000 मंत्र है और उपासना के 16,000 कांड है। इस तरह से जो है सारा मिलकर के 16,108 हुआ। भगवान ने 16,108 जो विवाह किया, 8 जो प्रकृति का लक्षण है, भूमि का लक्षण है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार का जो है प्रकृति है। जो प्रकृति के वश में रहता है जीव है, वो जीव प्रकृति को वश में रखता है, वो ईश्वर है। इस तरह से भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जी का जन्म हो गया था और इधर रुक्मिणी जी के कभी क्रोध नहीं आता था। भगवान बड़े प्रयास करते थे, इससे सारी रानियां कभी न कभी गुस्सा करती है, सत्यभामा ये गुस्सा नाकू पर रहता है, लेकिन रुक्मिणी जी कभी गुस्सा नहीं करती है। भगवान ने तरह तरह से रुक्मिणी जी से कहा कि हमारे जैसे गंवार ग्वालियर के साथ आपने क्यों विवाह किया? आपका विवाह आपके भाई रुक्मी शिशुपाल से कर रहे थे, उससे हो गया होता तो अच्छा होता। रुक्मिणी इस तरह की बात को सुन करके मूर्छित होकर के गिर गई। बाद में भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके दोनों हाथ से उठाया, एक हाथ से पंखा झेलने लगा और एक हाथ से रुमाल लेकर के उनके मुख पे जो पसीना था उस पसीना को पोंछ रहे थे। इस तरह से भगवान ने बड़े रुक्मिणी जी से आग्रह किए कि हमारा मंतव्य ये न था कि आप जो है मूर्छित होकर के गिर जाए। आगे भगवान ने कहा इस संसार में अनेक तरह के लोग हैं, कबीरा समझन निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम धन हो। कह रहे हैं इस संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है जो सर्वस्व अपना परित्याग करके आपके चरणारविंद में भजन करता है, कीर्तन करता है, आपका यजन करता है। यही कलयुग में रहने वाली मीरा जी राजपाट छोड़ करके और भगवान के भजन करने लगी। उनके ससुराल वाले उनको घर से निकाल दिए। मीरा जी भगवान को अपना सर्वस्व मान चुकी थी, सर्वस्व मानती थी। मीरा जी घर राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करती थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन
पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का जब जन्म हुआ